स्कॉटलैंड के सेंट कुर्रिन नामक गांव में एक बालक जन्मा, डेनियल डगलस होम। पिता दरिद्र और बालक रोगी। बच्चे को चाची ने पाला। 14 वर्ष की उम्र तक वो ऐसे ही तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहकर ऐसे ही दिन काटता रहा। इसी बीच उसे यह अनुभव होता रहा कोई प्रेतात्मा उनके साथ संबंध बनाती है और तरह तरह के संदेश पहुंचाती है। डरते डरते उसने वे संकेत अपने घर वालों और पड़ोसियों को बताए। पूरी सूचनाएं जब सही निकली तो उनका विश्वास बढ़ता गया और समस्या का हल प्रेत आत्माओं से पूछकर बताने के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा। जो परामर्श मिलते उनमें से अधिकांश बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित होते थे। जब भूत प्रेत की बात अधिक फैली तो चाची डर गई और उसने झंझट भरे होम को घर से निकाल दिया। वहाँ से वह इंग्लैंड चला गया। अपनी शारीरिक रुग्णता की चिकित्सा कराने के सिलसिले में उसका संपर्क डॉक्टर पॉक्स से हुआ। वे आध्यात्मवादी थे। उन्होंने न केवल रुचिपूर्वक इलाज ही किया वरन लड़के की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता की ताकि वह परलोक की आत्माओं से अधिक अच्छा संबंध बना सकने में समर्थ हो सके। इस साधना से उसे आश्चर्यजनक सफलता मिली। उसे प्रेत आत्माओं का प्रामाणिक संदेशवाहक माना जाने लगा। इस संदर्भ में इंग्लैंड के उच्च कोटि के व्यक्ति उससे अपना समाधान कराने के लिए मिलने आए और संतुष्ट होकर लौटे। इन ख्यातिनामा लोगों में इवनिंग पोस्ट के संपादक पुलेन ब्रामेट, प्रख्यात उपन्यासकार विलियम फेकर, प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी सर क्रुक्स जैसे मूर्धन लोगों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसकी विलक्षण प्रतिभा के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में कितने ही लेख घटनाक्रम के विवरणों सहित प्रकाशित हुए। स्वर्गीय सम्राट नेपोलियन का एक संदेश लेकर वह 27 फरवरी 1860 को सम्राट से मिला। साम्राज्ञी यूजीन तो उन अद्भुत किंतु यथार्थ संकेतों से इतनी प्रभावित हुई कि पुरस्कार में होम को लाखों रुपये के बहुमूल्य उपहार दे डाले। होम के पूर्व जन्म की पत्नी रूस में जन्मी थी। वह उसी से विवाह करना चाहता था। यह कठिन था क्योंकि वह रूस के शाही जनरल क्रोल की इकलौती पुत्री थी। इतने प्रतिष्ठित और संपन्न पिता की सुशिक्षित पुत्री एक बीमार और प्रेत व्यवसाय का उपहासास्पद धंधा करने वालों के साथ कैसे ब्याही जा सकती? विशेषतः ऐसी दशा में जबकि दोनों एक दूसरे से परिचित भी न थे और सुदूर देशों में रहते थे। यह कठिन कार्य काउंट ऑफ मॉन्ट क्रिसी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ड्यूमा ने अपने कंधों पर लिया। उन्होंने संदेशवाहक की सफल भूमिका निभाई और अंततः 8 अगस्त 1860 को दोनों का विवाह हो गया। दोनों ने मिलकर प्रेत आत्मा विद्या के शोध कार्य को और भी आगे बढ़ाया। होम 21 जून 1989 को मरा। इससे पूर्व वह अपने प्रेत आत्माओं के अनुभव संदर्भ में एक खोजपूर्ण पुस्तक प्रकाशित करा चुका था, लाइट्स एंड शैडोज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इस पुस्तक की भारी खपत हुई थी और होम की अच्छी कमाई हुई थी। मृत्यु के समय उसकी पत्नी सिरहाने बैठे रो रही थी। होम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पगली, मैं मर कहाँ रहा हूँ। शरीर छूट जाने पर मैं तेरे साथ बराबर संपर्क बनाए रहूँगा। आत्मा कहीं मरा करती है।